अपनी कारगुजारियों के लिए कुख्यात संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर भाजपा नेता ने जांच की मांग को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखने की बात कही। वहीं दूसरी ओर कुलपति को पत्र लिखकर वित्तीय अनियमितता सहित अन्य मामलों पर कमेटी बनाकर जांच की मांग की है। दूसरी ओर पहले एक आरटीआई के तहत नियम विरुद्ध तरीके से 98 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति का खुलासा हुआ। वहीं अब विश्वविद्यालय प्रशासन पर कई गंभीर अनियमितताओं का आरोप लग रहा है। इन अनियमितताओं और गड़बड़ियों की वजह से लाखों रुपए का दुरुपयोग हो रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता आलोक दुबे ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल को पत्र लिखकर संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय में व्याप्त गड़बड़ियों से अवगत कराते हुए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर जांच करवाने की मांग की है। भाजपा नेता ने अपने पत्र के माध्यम से राज्यपाल को बताया है कि संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय की स्थापना को 10 साल से अधिक का वक्त हो गया है और यह विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का गढ़ बनकर रह गया है। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलसचिव पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि कुलसचिव कुछ स्थानीय प्रभावशाली राजनेताओं के प्रभाव में आकर लगातार वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों रुपए की सरकारी राशि का दुरुपयोग हो रहा है। पत्र में आलोक दुबे ने विश्वविद्यालय के भीतर खाने हुई 98 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का भी उल्लेख करते हुए कहा है कि यह भर्तियां बिना किसी विज्ञापन या चयन प्रक्रिया के पालन किए नेताओं की सिफारिश पर की गई थी। साथ ही इनका आरोप यह भी है कि इसके लिए सरकार से आवश्यक अनुमति भी नहीं ली गई है। यही नहीं, इसके अलावा भाजपा नेता ने कई आरोप लगाए हैं। देखिए, सरगुजा में जो संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय है, इसको खुले 10 वर्ष से ज़्यादा हो गए, मगर वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार का ये अखाड़ा बन गया है। मैं बहुत लोगों के सूचना के अधिकार के माध्यम से जो जानकारी इकट्ठा किया हूँ, उसमें 2-3 जो गंभीर अनियमितता है उस विश्वविद्यालय में, उसको लेकर मैं छत्तीसगढ़ की महामहिम महोदया को एक पत्र लिख रहा हूँ और पत्र के साथ मैंने दस्तावेज भी लगाए हैं और उसमें मैंने उनसे ये मांग की है कि आप राज्य शासन को ये निर्देशित करें, चूँकि आप पदेन विश्वविद्यालय की कुलाधिपति भी होती हैं, निर्देश करें कि सरगुजा विश्वविद्यालय में हुए वित्तीय अनियमितता की एवं यहाँ के भ्रष्टाचार की जांच राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में टीम गठित करके करे। उसमें मेरा सबसे प्रमुख आरोप ये है कि यहाँ पे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति जो की गई है, इसके लिए करीब इसमें 100 लोगों की नियुक्ति की गई है। इसमें न तो आरक्षण का पालन किया गया है, न इसके लिए राज्य शासन से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश है और उसमें भी ये देखा गया है कि यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, वो राजनीतिक दबाव डालकर और ख़ासकर यहाँ का जो कुल सचिव है, वो कुल सचिव अपने पदस्थापना काल से ही बहुत विवादित और इसके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। इसने यहाँ मिली भगत करके और नियम विरुद्ध 100 दैनिक वेतन कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली है। इस नियुक्ति के संबंध में जो शासकीय नियम है कि इनकी नियुक्ति सिर्फ 89 दिन के लिए हो सकती है, मगर आश्चर्य की बात है कि यह दैनिक वेतन कर्मचारी जो 99-98 की संख्या में है, ये पिछले 7-8 साल से लगातार काम कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी एक विज्ञापन इस विश्वविद्यालय में निकाला गया था और उस विश्वविद्यालय के विज्ञापन में 9000 बेरोजगार युवाओं ने आवेदन किया और उसके लिए करीब 29 लाख की राशि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इन युवाओं से आवेदन के रूप में मंगाया। मगर आप आश्चर्य करेंगे कि उन बेरोजगार युवाओं के खून पसीने के जो पैसे 29 लाख हैं, उस पैसे को भी अभी तक उन युवाओं को नहीं लौटा गया। तीसरी सबसे प्रमुख बात, ईपीएफ और जीपीएफ जो शासकीय कर्मचारियों का कटता है, जो हर महीने कट के और उनके खाते में जमा करना अनिवार्य है। इस विश्वविद्यालय में जब से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, ईपीएफ जीपीएफ की राशि संबंधित नियमित कर्मचारियों का या जो संविदा में है उनके खाते में 1 रुपये भी जमा नहीं हुआ है। और एक सीआर की बात है, जहाँ तक उसमें जितने प्रोफेसर्स
भर्ती हैं आज के डेट पे वो नियमित प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनके सीआर लिखने के नई वजह से 3 साल से इनका चरित्र प्रमाण पत्र या चरित्रावली सीआर नहीं लिखा गया है, जिसके कारण जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो पदोन्नति पाकर प्रोफेसर नहीं बन पा रहे हैं। तो इतने बड़े मुद्दे को लेकर मैंने महामहिम राज्यपाल महोदया को पत्र लिखकर और जांच की मांग की है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में खबरी चौक से बात करते हुए कुलपति सरगुजा विश्वविद्यालय अशोक सिंह ने कहा है कि मुझे यहाँ आए 1 साल हुए हैं, इसके पहले क्या हुआ उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। पत्र में जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं उस पर जांच हेतु कमेटी बनाकर जल्द ही जांच करवाएंगे। साथ ही यदि गलत हुआ है तो लोगों को न्याय मिलना चाहिए। 2 अगस्त 21 में तो मुझको आए हुए एक साल 5 महीना हुआ है। तो ये सब नियुक्तियाँ मेरे आने से पहले हो गई थी, तो उसके बारे में अब मैं कुछ ज़्यादा करने की स्थिति में नहीं हूँ। मगर यदि मेरे पास शिकायत आई है तो उसमें जो भी उचित कार्रवाई जो भी करनी होगी मैं करूँगा। अब ये इस तरह के चीज़ें हैं सामने, तो देखिए हम जांच करेंगे ना, तभी ना तय होगा कि किसकी गलती है कि नहीं गलती है। ठीक है, हाँ, जो भी चीज़ तो सच्चाई सामने आएगी। तो अब मैं देखता हूँ और मैं कोई एक जांच कमेटी बनाऊंगा, तब जांच कमेटी बनाऊंगा। कब तक ये जांच प्रक्रिया पूरी करने की उम्मीद की जा सके? हाँ, जांच कमेटी बनाने के बाद हम इसको जल्दी पूरा करेंगे। हाँ, अभी कोई समय सीमा बताने की स्थिति में नहीं, हम जल्दी पूरा करेंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ आपकी ज़मीनी सच्चाई कुछ और भी है, बहुत सी चीज़ें उसके साथ चलेंगी, छोटी बड़ी। मगर हाँ, इसमें निश्चित है कि लोगों को न्याय मिलना चाहिए, ज़रूरी है। यदि गलत हुआ है उसको ठीक करना ज़रूरी है।